अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग उधर ठीक होंगे। आज मेरा जो ये लाइव सेशन करने का मकसद है कि मैं बहुत सारे दोस्त जो है ना वो सवाल जवाब करते रहते हैं मैसेंजर में इनबॉक्स में आके। तो मैं चाहता था कि आज हम उनको लाइव लें और जो उनके सवाल जवाब है ना, ख़ास तौर पे कमर दर्द के हवाले से, तो मैं उनको जो है ना वो फिजिकली समझाऊंगा कि आपने एक्सरसाइज कौन सी करनी है और किस वक्त करनी है। ठीक है। खाने पीने में तो परहेज आपको पता ही है क्योंकि जो पुरानी दर्दों वाले हैं तो वो तो जाहिर बात है उनको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा। तो अभी हम बात करेंगे लोअर जो बैक पेन में ज़्यादातर लोगों को स्लिप डिस्क का मसला है, और स्लिप डिस्क को हम कैसे कवर करते हैं, कैसे हम उसका जो है ना वो मसाज करेंगे, और कैसे जो है ना हम वो जो स्टिचिंग करेंगे कि ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कमर दर्द से रिलीफ मिले। अब स्लिप डिस्क हो गया, मोरों का मसला हो गया, या शियाटिका जिसको बोलते हैं, री का दर्द है, लंगड़ी का दर्द है, ये एक ही चीज़ है। सिर्फ मसल्स में खिंचाव है, इसी वजह से ये हो रहा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाएं, घर में बैठे ही ठीक हो जाएं। तो मेरी मैक्सिमम ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने कौन कौन से मसल्स को, ख़ास तौर पे स्लिप डिस्क में जो है ना आपने कैसे मसाज करनी है और कैसे उसको जो है ना वो ठीक करने की कोशिश करनी है। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लोअर का पेशेंट है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मेरी ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना इसी पोजीशन में कोशिश करनी है कि अपने आप को बैठने की, यानी कि ये हमारी नमाज की पोजीशन है। तो इस पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखना है, और इसमें ये पीछे दीवार के साथ और ऐसे बैठना है, ऐसे दीवार के साथ। अब आपने सबसे पहले जो है ना ये काम करना है कि पीछे दीवार के साथ जो है ना वो अपने आप को टेक लगानी है, और ये जो नमाज की हालत में है ना आपने दोनों टांगे इनको जो है ना ये ऐसे रखना है। पहले नंबर तो ये जो है ना आपने ये स्टेप करना है। ये स्टार्ट में जिनको लोअर स्लिप डिस्क का मसला है और लोअर बैक पेन है उनको ये स्टार्ट में थोड़ा मसला बनेगा, और ख़ास तौर पे जो हेल्दी ज़्यादा वज़न वाले लोग हैं उनको भी मसला बनेगा, लेकिन शुरू में बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना मसल्स नरम होते जाएंगे। अच्छा, इस हालत में अब हम बैठ गए हैं, तो अब हमने जो है ना ये जो मसल है ना हमारा थाई का फ्रंट मसल है, इस पे हमने मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है ये आप लाजमी इसको समझें। ये हमने एक टांग जो है ना इसको सीधा कर लिया। अब ये जो एक टांग है ना फोल्ड, इस पे हमने मसाज करनी शुरू करनी है। ऐसे हमारे पास तेल है, इस तेल को फॉर एग्जांपल मैंने लिया लेके, और ये मैंने मसाज इसकी शुरू की। ये स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू शुरू में आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन ये तकलीफ़ हमारे आने वाले मुस्तकल जो है ना वो मसले के हल के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के जवाब लूँगा, लेकिन सबसे पहले सवाल आपके इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं कि लाइव आने का मकसद भी यही है कि आप लोगों के दिल में जो जो सवाल पैदा होंगे ना वो ज़रूर मेरे से करें। मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। ये पहले नंबर पे आप इसको समझें कि हमने मसाज कैसे करनी है। मसाज हमने तेल लिया है, तेल हमने लाजमी तौर पे या तो बादाम का लेना है या फिर तिल वाला तेल लेना है, तिल का जिसको मीठा तेल बोलते हैं, वो मीठा तेल लेना है। और उसको लेके हमने जो है ना ये मसाज शुरू की। ये वाला मसल जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उन लोगों का जिनको लोअर जो है ना बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, L5S1 का इशू है, L3 L4 किसी भी मोरे में मसला है ना, तो उनके लाजमी ये जो मसल्स है ना ये बहुत ज़्यादा टाइट होंगे और दुख रहे होंगे। अब हमने मसाज शुरू की। मसाज ऐसे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट मसाज करनी। फिर हमने टांग को चेंज कर देना है। ये टांग, अब ये आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनको लोअर का मसला है उनसे ऐसे शुरू में नहीं बैठा जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इस रूटीन को बनाना है।
जो जो बंदा जैसे जैसे एक्सरसाइज करता रहेगा उसका जो है ना वो मसल्स वो नरम होते जाएंगे। और परेशान नहीं होना कि आपसे बैठा नहीं जा रहा या आपसे इस तरीके से जो है ना वो मसाज नहीं करवाई जा रही। शुरू में ऐसा जो है ना वो परेशानी होगी, लेकिन 2 4 5 दिन में जो है ना वो नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे मसल्स। अब हमने इस टांग को फोल्ड किया, अब इस टांग पे जो है ना हाथ की ये जो हथेली है ना, इस हथेली से इसको जोर लगा के जो है ना वो नरम करना है। आहिस्ता आहिस्ता नहीं होता ये नरम। इन मसल्स को जैसे जैसे ही हम नरम करते जाएंगे, आपने महसूस करना है कि आपकी लोअर की जो पेन है ना वो रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जाएगी इंशाल्लाह। अभी हमने एक टांग का किया, अब हम फिर दोनों टांगों को करेंगे। ये दोनों टांगे, अच्छा पैर का लाजमी तौर पे ध्यान रखना है कि हमने पैर को ऐसे नहीं रखना। ये एक बहुत एहतियात वाली चीज़ है कि हमने हमेशा पाँव को यूं रखना है, अपने नीचे फोल्ड करके, जैसे नमाज की हालत में बैठते हैं हम ऐसे रखना है लाजमी। इस चीज़ को लाजमी जो है ना वो जहन में रखना है। अब हमने एक की बजाय दोनों टांगों पे भी मसाज कर सकते हैं हम ऐसे। ये जिस बंदे को भी चाहे वो टीन एजेस में यंग है या वो ओल्ड एजेस में, ज़्यादा 60+ लोगों को जो है ना वो ऐसे बैठने में मुश्किल होगी, या बहुत ज़्यादा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको बैठने में प्रॉब्लम होगी। आमतौर पे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। तो अभी हमने ऐसे दोनों टांगों की मसाज करी। जैसे जैसे हम मसाज करते जाएंगे आप देखिएगा कि ये जो मसल्स है ना ये हमारे नरम होते जाएंगे और इनमें जो पेन है ना वो कम होती जाएगी। तो कितने आए हैं बंदे? अभी 5 लोग हैं मेरे साथ इस वक्त लाइन पे। तो मैं देखता हूँ कि किस किस का जो है ना वो सवाल आया है, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो है ना मेरे साथ वो हैं इमरान साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। हसनैन अली वाचिंग में हैं हमारे पास। खालिद महमूद साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया भाई। काइंडली आप जिन लोगों को मसला है वो तो करेंगे ही, और जिनको मसला नहीं है वो भी अगर मेरी इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मैं बहुत सारे दोस्तों का जो है ना वो सवाल जवाब ले सकता हूँ और उनको ये जो है ना इस मसले से अल्लाह करे कि निजात मिल जाए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मेरे साथ हैं इमरान, हसनैन अली, खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। ये मुश्ताक शरीफ साहब हैं चाय वाले, इनका भी बहुत शुक्रिया आपको। वसीम रियाज, माशाल्लाह। वसीम भाई सऊदी अरब से हैं मेरे साथ। वसीम भाई कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई मोरों का किस भाई ने पूछा है, मोहम्मद इमरान ने, कि किस बीमारी के लिए। ये जिनको स्लिप डिस्क का इशू है, मोरों का मसला है, उसके लिए मैं जो है ना वो आपके लिए ये लाइव सेशन ले रहा था। ये मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं मुझे भी मोरों का मसला है। तो भाई आप इस चीज़ को लाजमी नोट करें, वाच करें कि हमने कैसे मसाज करनी है और किस किस जगह पे करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह शेख साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त, इस वक्त भाई इंशाल्लाह टाइम मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। तो अभी तो जो है ना लाइव सेशन वाले बंदे, मैं चाहता हूँ कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मैं सवाल जवाब लूँ और उनको जो है ना वो इस मसले से निजात दिलाने की कोशिश करूँ। उमर फ़ारूक भाई कह रहे हैं कि सर मेरी कमर से दर्द दोनों पाँव तक जाती है। भाई आपको शियाटिका है, और ये मैं जो आपको मसल्स का बता रहा हूँ ये इसी बीमारी के लिए स्पेशल है जो आप बता रहे हैं कि आपको दोनों टांगों में मसल्स में जा रही है। जी वसीम भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको जो है ना वो पूरा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको पूरा कोरस इमरान भाई करके दिखाऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ पे जो है ना वो मसाज करनी है और जो कैसे जो हम इस बीमारी को घर बैठे मैक्सिमम जो है ना वो ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला मैं स्टेप आपको बताने लगा हूँ।
अब आपने देख लिया कि मैंने मसाज कौन कौन से मसल्स की कहा है। हमारे हमारे पहले नंबर पे तो ये दोनों मसल्स जो है ना, थाइज के फ्रंट मसल्स, ये फ्रंट साइड, इसके ये दोनों मसल्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये दोनों नरम होने चाहिए। और ये नरम एक दो दिन में नहीं होते। ये अगर जिनको मोरों का मसला बन चुका है ना, तो ये उनको 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं। ये इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि हमारे जो है ना वो टाइम ज़्यादा लग रहा है या हमारे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, हमारी तकलीफ़ बढ़ रही है। इंशाल्लाह ये पहले 2-3 दिन हो सकता है तकलीफ़ बढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाएगी। तो अब आपने ये चीज़ समझ ली है। अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा। आप ऐसे सीधा लेट जाओ। ये सीधा लेट के हमें सबसे पहले जो है ना वो पहले तो मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिन लोगों को ज़्यादा मसला है। अब जाहिर बात है कि ये जैसे जैसे मसल नरम होंगे उनको आहिस्ता आहिस्ता मसला कम होता जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने एक टांग को जो है ना वो फोल्ड करवाना है और ऐसे सीधा लिटाना है। देखें, ये चूंकि बच्चा है इसलिए इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जिनको मोरों का मसला है वो ऐसे लेट भी नहीं सकते, मुझे पता है। और ऐसे लेटने में ये उनकी जो टांग है ना ये ऊपर खड़ी हो जाएगी ऐसे, क्योंकि ये वाला मसल जो है ना उनका बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ है और वो उसमें स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होगी कि ये टांग जो है ना ये यहाँ तक आते आते चंद दिन लग जाएंगे। अब वो चंद दिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मसाज कितने टाइम पे करते हैं और कौन से तेल से करते हैं। फिर मसाज के बाद आपको ठंडे पानी से तो नहाना तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको ठंड में बाहर निकलना भी नहीं है, क्योंकि हमने मसल को गर्म भी कर लिया और नरम भी कर लिया। अब गर्म और नरम होने से हमारे मसल में हल्का हल्का पेन होगा। उस सूरत में अगर आप लोग सर्दी में जाएंगे तो वो परेशानी बनेगी। अच्छा, ये देख लिया आपने। अब हमने अगर इस पोजीशन में आते आते टाइम लगता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अब हमने यहाँ पे जो है ना ये मसल, इस मसल पे करनी है मसाज। इस पे हो गई। अब इसके साथ ही ये दूसरे नंबर पे आपने नोट करना है कि अब मैं क्या करने लगा। अब मैंने ये टांग को जो है ना, ये एक टांग सीधी है, इस टांग को इस साइड पे रखा और इस टांग को मैक्सिमम इस साइड पे ले गया मैं, और इस साइड पे जो ले गया हूं तो अब ये वाला मसला हमारे सामने आ गया। अब देखें, जिनको मोरों का मसला है, जिनको तकलीफ है, उनको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होगी। इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि आपसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा आपसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अब हमने जो है ना अगले दूसरे नंबर पे ये जो मसल है ना हमारा, पहले हमारा फ्रंट वाला था, अब दूसरे नंबर पे हमारा ये साइड वाला मसल आ गया। इस साइड वाले मसल को भी हमने ऐसे ही जो है ना वो समझे कि ऑयल मेरे पास है तो ऑयल से ये मसाज मैं कर रहा हूँ। हाथ की हथेली इस्तेमाल करते हुए इसको जो है ना वो ज़ोर लगा के करना है। जैसे जैसे ज़ोर लगाते जाएंगे तकलीफ़ महसूस ज़रूर होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना वो मसल नरम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही एक साइड पे नहीं, दोनों। देखें, अगर फ़र्ज़ किया आपकी जो है ना वो राइट साइड पे टांग में दर्द आ रही है, शैटिका है, वो बैक साइड पे पेन आ रही है और नीचे तक जा रही है, तो उस सूरत में भी हमने यही करना है स्टेप। और अगर लेफ़्ट साइड पे है तो उस सूरत में भी हमने यही स्टेप करना है। अब हमने दूसरी टांग ली और इसको मैक्सिमम फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे जो है ना वो यूं मसाज कर रहे हैं। ये मसाज जो है ना ये हिप का जो है ना हमारा जॉइंट यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और यहाँ से होती हुई ये जो है ना ये हमें इस घुटने तक जो है ना वो नरम करना है। इनको इतना नरम करना है, इतना कि हमारा ये जो पेन फ्री, हम जब भी मोड़ें इनको तो वो पेन फ्री हो। अच्छा, अब आप उल्टा लेटेंगे। अब आप गौर करना है आपने कि जिनको मोरों का मसला है, जिनको तकलीफ है ना, वो जब ऐसे उल्टा लेटेंगे ना तो उनके उल्टा लेटते ही जो है ना वो कमर में पेन शुरू हो जाएगी। जिनको बहुत ज़्यादा पुराना मसला है, ठीक है, तो जिनको पुराना मसला है वो तो लाजमी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी होंगे। पहले नंबर पे आपने देखना है कि उल्टा लेट के अब हमने एक टांग को फोल्ड किया, ठीक है। अब हम इस टांग को फोल्ड करके देखते हैं तो इसको ऐसे साथ लगाने की अगर जब कोशिश करेंगे ना
तो आपने देखना है कि हमारी जो जिसको मसला है ना मोरों का, उसकी ये टांग पूरी तरीके से लग नहीं रही साथ। दूसरी टांग ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ जिसमें ज़्यादा पेन है ना, वो तो लाजमी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। लेकिन ये हमारा जो है ना वो चेक पॉइंट है कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे फ्रंट मसल्स में और बैक मसल्स में खिंचाव है कितना। तो उससे हमें अंदाज़ा ये होगा कि हमें कितने दिन मसाज की ज़रूरत है। अब हम जैसे जैसे ये मसल्स नरम होते जाएंगे, हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है ना कि जैसे ही हमने ये टांग को फोल्ड करना है तो बड़ी आसानी के साथ, जैसे ये बच्चे की हो रही है ना, ऐसे बड़ी आसानी के साथ टांग जो है ना वो लगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपने जो है ना वो दिन गुजरते जाएंगे, ये मसल्स नरम होते जाएंगे, हम जो है ना वो देखेंगे कि पेन में भी बहुत ज़्यादा कमी होनी शुरू होगी। भाई ने पूछा, इमरान भाई ने, कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना। भाई मैंने पहले बताया कि ऑयल हमने मीठा तेल जिसको बोलते हैं तिल का तेल, या तो वो लेना है या फिर हमने बादाम रोगन लेना है। बादाम रोगन मार्केट से आम अवेलेबल, और मीठा तेल जिसको तिल का तेल बोलते हैं, तेल हमें इन दोनों में से एक लेना है। ये इसकी वजह क्या है क्योंकि ये जो तेल है ना ये थोड़े पतले होते हैं, थिक नहीं होते, गाढ़े नहीं होते। जो गाढ़ा तेल है ना, मतलब जैतून वगैरह का, तो वो मसल्स में इतनी जल्दी जाता नहीं है और वो इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं, काम नहीं करता। हमें जल्दी काम करवाना है, जल्दी मसल्स को नरम करना है, इसलिए हमें जो है ना वो तिल का तेल या बादाम का तेल चाहिए। अच्छा, और भाई काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि गुलाम सदीक साहब, आप कैसे हैं भाई? अगर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे ना तो बहुत सारे लोग जो है ना वो उनका भला हो जाएगा। मुझे ये बड़े दिनों से जो है ना वो दोस्त कह रहे थे कि आप लाइव सेशन करके बताएं हमें। तो जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, ये उन लोगों के लिए स्पेशल है, ताकि ना वो घर बैठे कोशिश, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि वो घर बैठे ठीक हो। मैं भाई, इमरान भाई पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हो? भाई मेरा फैसलाबाद में क्लिनिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मैं मोरों का, डिस्क का और पसलियों का दर्द। अच्छा, ये सवाल जवाब तो होते रहेंगे, साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अब हमारे जो है ना, जिस बंदे का लोअर बैक में इशू होगा ना, L5 का या L4 का, उसके लाजमी बात है कि या तो ये पेल्वस भी टिल्ट होगा, यानी कि ये टेढ़ा होगा, उसके साथ साथ उनकी जो थोरासिक रीजन है ना, ये थोरासिक रीजन, इसमें भी पेन आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो लोअर लंबर स्पाइन जो है ना, इसके टेढ़े होने की वजह से और पेनफुल होने की वजह से हमारी थोरासिक स्पाइन जो है ना ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए हमें जो है ना वो मसाज, आपको कमर का मसाज भी करना है। उसके लिए आप लाजमी ध्यान से देखें, हमें ये जो हमारी स्पाइन है ना, इस स्पाइन के ये जो साइड वाले मसल्स है ना, इन पे मसाज करनी है। और कैसे करनी है ये आप देख लें। ये हमें अगर लोअर का इशू है तो ये हमें ऊपर से नीचे ऐसे करनी है, और ये मसल हमें बहुत ज़्यादा टाइट, या लेफ़्ट या राइट, जिस अगर आप गौर करना आपने, अगर आपके राइट साइड पे पेन है तो आपका लेफ़्ट वाला मसल जो है ना वो ज़्यादा हार्ड होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे पेन है तो आपका राइट साइड वाला मसल ज़्यादा हार्ड होगा। ये चीज़ लाजमी आप नोट करेंगे। और हमें जब हम मसाज कमर की शुरू करेंगे तो अब हमें दोनों साइडों पे जो है ना वो मसाज करनी है। और मसाज इतना कि एक तो लाजमी चीज़ आपने ध्यान रखना है कि हवा की आमदोरफ्त नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मसाज हो रही है। कोई पंखा, एसी वगैरह बिल्कुल बंद करके मसाज करेंगे। और ये मसाज जो है ना ये ऐसे होगी कि हमारी लोअर जो है ना यहाँ तक आए। अच्छा, जो हमारा पेन वाला हिस्सा है ना वहाँ पे हम जोर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान से नोट करनी है आपने, ठीक है? ये इमरान भाई कह रहे हैं कि मेरे पाँव से लेके गर्दन में दर्द होता है। भाई जब हमारा मोरों का मसला बन जाता है ना, तो ये मसला, ये हमारी वेन जो है ना, शैडी का वेन, ये ऐसे चलती है और ये हमारे पाँव तक दर्द जाती है। ऐसे ही जो है ना, अगर
राइट साइड पे है और अगर लेफ्ट साइड पे है तो ऐसे ही पेन निकलेगी, या सीधी जो है ना वो हमारे पाँव तक जाएगी, ये वेन दबने की वजह से। बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम होती है कि उनकी नस दबी हुई है। अब वो जो नस दबी हुई है ना, उसके लिए भी हमारी यही ट्रीटमेंट चलेगी। और आप आपने गौर करना है इंशाल्लाह कि आप घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। आप मज़ीद इस वीडियो को देखने के बाद जो जो आपके सवाल जहन में आते हैं तो आप वो मेरे से आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा आप लोगों के पास है, नहीं तो ये मैं दे दूँगा स्क्रीन पे। अब आप देखें कि हमें लोअर की वजह से पूरी स्पाइन जो है ना वो हमारी डिस्टर्ब हो गई है। लोअर का इशू है, इसके साथ साथ हमारी हिप में भी पेन आ रही है। बहुत सारे दोस्त जो है ना वो जिनको लंबर स्पाइन का इशू होता है L5S1 का, उनको साथ साथ हिप में भी पेन होती है। अच्छा, हिप पेन के लिए भी हमें यही मसाज है या ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया कि वो टांग को फोल्ड करके यहाँ से हम ये मसाज करेंगे ये नीचे तक, और जिस एरिया में पेन है उस जगह पे आप हाथ को थोड़ा सा नरम कर देंगे। बाकी जगह पे यहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इन पे तो स्पेशल आपने गौर करना है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डनेस होगी, पट्टे बहुत ज़्यादा टाइट मिलेंगे आपको। तो इस पे ज़ोर हमने सिर्फ इस एरिया में लगाना है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसी जगह पे हथेली से हम ज़ोर लगवा के मसाज करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये मसाज होती जाएगी इंशाल्लाह हमारी लोअर बैक की जो है ना ये मसल्स रिलीज होते जाएंगे। और फिर हम इसको बार बार जो है ना टांग को फोल्ड करेंगे। ऐसे स्टिचिंग करने से ये जो हमारे मसल्स में लचक आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, इमरान भाई कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको डिस्क का मसला है। तो भाई डिस्क का आपको ही नहीं मसला, डिस्क का तो लाखों पाकिस्तान में लोग हैं जिनको ये मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आने वाले सैकड़ों मरीज जो है ना वो अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और करम नवाजी से ठीक हो चुके हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं स्पेशली, वो अगर मेरे पास नहीं आ सकते फैसलाबाद के रहायशी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने सैकड़ों में मैं उनके नाम गिनवा सकता हूँ आपको कि वो जो ठीक होके जा चुके हैं। और जो मेरे पास नहीं आ सकते ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला जो है ना वो कोई ऐसा सबब पैदा करे कि वो घर बैठे ही ठीक हो। मैं आमतौर पे देखने में ये चीज़ आई है कि हमारी गलत मसाज करने से हमारे जो देखें फर्ज के ये मसल है हमारा टाइट, और ये टाइट नहीं है। अब जो टाइट नहीं है हमने उसको जो है ना वो मसाज ज़्यादा कर दी, और जो टाइट था जिसको मसाज की ज़्यादा ज़रूरत थी उसको अगर हम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि नरम वाला मज़ीद नरम हो जाएगा, सख्त वाला मज़ीद सख्त हो जाएगा, जिससे दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। हमारे जो जो मसल्स ज़्यादा हमें ऐसे महसूस होते हैं कि ये ज़्यादा खिंचे हुए हैं, तो जाहिर बात है उनको नरम भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। अब हम जो है ना वो इस आज का सेशन जो है ना ये मेरा सिर्फ लोअर पे है। मैं थोरासिक का आपको अलग से सेशन करके बताऊंगा, और जो सर्वाइकल का यानी कि गर्दन का दर्द है और जिसमें फ्रोजन शोल्डर है, ये मैं आपको जो है ना वो बाद में अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप सिर्फ लोअर जो है ना लंबर स्पाइन इसके इशू को देखें और इसकी मसाज को जो है ना वो समझें। अब इस मसाज के साथ ही हमने जो है ना ये जो हमारी है ना फ्रोजन शोल्डर वाले लोग, उनको भी हमें यही मसाज करनी है साथ साथ। ये मसाज हमारी ऐसे जो है ना वो इस पार्ट पे यूं होगी, और बाजू उनका हो सकता है कि जिसका फ्रोजन शोल्डर है वो ऐसे ना आ रहा हो, लेकिन शुरू शुरू में नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मसाज हमारी ये हो रही है। अब चूंकि L5S1 वाले अक्सर जो मरीज़ हैं उनको पूरी स्पाइन का इशू हो जाता है, इसलिए हमें जो है ना वो मसाज भी पूरी स्पाइन पे ही करनी है, और ख़ास तौर पे गर्दन। अब हम सर्वाइकल को अगर देखते हैं तो सर्वाइकल हमें ऐसे जो है ना ये सर्वाइकल का जो पार्ट है ना ये उनका बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो अब हमें ये जो हाथ की अंगूठे हैं ना, ये अंगूठों से हमने इनको जो है ना वो ऐसे मसाज करनी है, ऐसे, और बिल्कुल नरम हाथों से।
नरम हाथों से इसको जो है ना वो तेल जज़ब करते रहना है, और इन मसल्स को जो है ना वो नरम करते रहना है हमने, ठीक है। दोनों तरफ, एक दर्द शायद एक तरफ हो, लेकिन हमें दोनों तरफ मसाज करनी है। और इसके साथ साथ ये जो मसाज है, इस आपने जो है ना वो खाने पीने में भी एहतियात करनी है। ठंडे पानी जो है ना वो उससे नहाना तो बिल्कुल ही नहीं है। ठंडे पानी से नहाने से एहतियात करें। पानी हमेशा नीम गर्म करके नहाएं। पानी पीने में ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जो है ना वो पानी बहुत कम पीते हैं, इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अब कयूम दावी साहब हैं, मेरे गर्दन से पाँव तक दर्द होता है। भाई जो गर्दन से पाँव तक यही दर्द हैं जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पे कहीं ना कहीं प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल बनते हैं। तो मैं उनके लिए, आप लोगों के लिए स्पेशल ये बात कर रहा हूँ कि एक तो वीडियो को जो है ना वो सब दोस्त जो देख रहे हैं ना, काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो शेयर कर दें। एक दफ़ा आपके शेयर करने से ये बहुत ज़्यादा दोस्त देखेंगे, और जिन जिन दोस्तों के जहन में जो जो सवाल जवाब हैं वो मेरे से करें। मैं आपको लाइव इसीलिए आया हूँ कि आपको सवालों के जवाब दे सकूँ, जो जो कन्फ्यूजन है आपके जहन में। और बाद में भी ये वीडियो जो है ना वो आप लोग शेयर करते रहें। जैसे जैसे मेरे पास सवाल आते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको जो है ना वो आप लोगों को जवाब दे सकूँ। स्पेशली आज की वीडियो लंबर स्पाइन, जिनको कमर दर्द का इशू है, जिनके जो सैक्रम में दर्द है, या L5S1 का इशू है, L3 L4 L4 L5, ये जो हमारा लंबर रीजन है, अगर इनमें कोई मसले मसाइल है ना, तो वो आप मेरे से अभी इसी सेशन में जो लाइव पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपने मसाज देख ली है। हमें मसाज, सबसे पहले तो मैं मसाज जो है ना वो उसके बहुत ज़्यादा सवाल थे, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको बता सकूँ कि हमें कहाँ कहाँ पे मसाज करनी है। ये मसाज होगी, बेटा सीधा हो जाओ। मसाज के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमें ये एंगल जो है ना ये लाजमी बनाना है। इस एंगल में हमें यहाँ पे मसाज करनी है, और इसी तरह जो है ना हमें दूसरी साइड पे, इस साइड पे या करके हमें इस साइड पे भी मसाज करनी है ऐसे। और इसके साथ साथ जो है वो हमें ये जो फ्रंट मसल्स हैं, इन फ्रंट मसल्स को लाजमी मसाज ऐसे करनी है, ऐसे करनी है मसाज के ये नरम हो जाएं और ऐसे बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हों। अब अगर शुरू में ये या ऐसे उठा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी मसाज से जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ये यूं ज़मीन के साथ लग जाएगा, और इतना ज़मीन के साथ लगेगा कि ऐसे ज़ोर लगाने से ये ज़मीन के साथ टच हुआ होगा आपका घुटना, और ये मसल जो है ना ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। जैसे ये मसल नरम होंगे, ये जो हमारा पेल्वस है इसका जो प्रेशर है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। पेल्वस का प्रेशर ख़त्म होगा तो आपकी लोअर जो है ना यानी कि लंबर स्पाइन, इसका जो है ना वो पेन इंशाल्लाह इंतहाई कम होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं आपको जो है ना वो इनबॉक्स में जवाब दे दूँगा। अब हमें ये इस मसाज में जो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये हमें कैसे करना है। अब आपको घुटने से लेके ये हिप जॉइंट तक ये इस मसाज की समझ आ गई है, ठीक है। तो हमारा टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। कितने दोस्तों ने जो है ना वो देख लें, शेयर तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि किसी ने भी नहीं की। अगर आप लोग शेयर करते तो कितने लोगों का भला होना था। अच्छा, कयूम दावी साहब कह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड है और यही लेफ़्ट आर्म भी दर्द करता है, छोटी उंगली तक। तो भाई लेफ़्ट आर्म जो है ना वो हम अगर इसकी बात करें तो ये हमें बाजू की जो है ना इश्यूज़, इसके लिए चले मैं इसी सेशन में कोशिश करता हूँ कि हम इसको 20-25 मिनट तक ले जाते हैं सेशन को। तो उठ के बैठना। अब हमारे बाजू में पेन है अगर, तो अब ये देखें, हमें बाजू के लिए स्पेशली उंगलियों से लेके जो हमारा है ना ये जॉइंट तक हमें जो है ना वो ऐसे अपने अंगूठों से जो है ना ये मसाज करनी है।
ताकि ये जो मसल्स में खिंचाव आया हुआ है वो खिंचाव ख़त्म होना शुरू हो जाए। ये दोनों साइडों से हम, मिसाल है कि मेरे पास तेल है तो ऐसे मैं जो है ना इसको ऑयल से वो नरम करता जाऊंगा। ये नरम करते करते ये हमें यहाँ तक जो है ना वो नरम चाहिए। इसके बाद हमने ये जो हमारी सर्वाइकल है यानी कि गर्दन है ना, हमेशा बाजू का इशू जो है ना ये गर्दन के मोहरे जो है ना इनकी वजह से होता है। तो अब हमें ये जो है ना मसाज ये गर्दन तक लेके जानी है इसको, और कोशिश करनी है कि ये गर्दन के जो मसल्स हैं ना ये नरम हो जाएं, इतने नरम हों कि हमारे बाजू को पहले हम जो है ना वो ऐसे सीधा रख के करेंगे, फिर हम इसको यूं फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड। अब ये वाला हिस्सा जो है ना इस पे मसाज करेंगे। ऐसे ही हम जो है ना इसको यूं पीछे करेंगे, बाजू को पीछे करके हम ये वाला हिस्सा जो है ना इस पे मसाज करेंगे। ऐसे ही मसाज हमारी जो है ना ये चारों तरफ बाजू के हो जाएगी। और इसके साथ साथ स्पेशल जो है ना वो गर्दन की मसाज, और गर्दन से ये जो मसल्स निकल रहे हैं इनकी मसाज हमारी होती जाएगी। जैसे जैसे ये मसाज होगी हमारा जो बाजू है ना वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मजीद जो है ना वो अगर बाजू और इसके जो ऊपर थोरासिक रीजन है इसके लिए मैं स्पेशल एक सेशन करूँगा। आज हमें जो है ना वो लोअर का जो है ना उसी पे रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको जो है ना वो एक्सटेंड करता रहूँगा कि अच्छा, सबसे पहले कोशिश करनी है कि जिनको लंबर स्पाइन का इशू है, कमर में दर्द है, तो वो जब भी बैठेंगे तो हमेशा टेक लगा के बैठेंगे। ऐसे हमेशा आपने टेक लगा के बैठना है। कुर्सी पे बैठें कोशिश करें या आप फिर लेट जाएं। आपने बगैर टेक के जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं बैठना, इससे हमारा इशू जो है ना वो बजाय कम होने के बढ़ता रहता है। तो ये सीधा बैठ गए। अब हम सीधा बैठ के एक टांग देखें ये मैंने रखी है, दूसरी टांग ये रखी है, और इस एंगल में ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपने समझना है कि ये टांग रखी मैंने यहाँ पे, और अब अपने आप को मैक्सिमम जो है ना वो यूं मोड़ना है, यूं। ये देखें ये टांग बिल्कुल सीधी, ये टांग इसके ऊपर मैंने फोल्ड करके रखी, और अपने आप को मैक्सिमम जो है ना वो यूं मोड़ना है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव है, जिससे हमारा जो लोअर बैक पेन है ना उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे, ये, और अब हमने यूं अपने आप को घुमाना है। ये देखें ये शुरू में आपसे नहीं होगा, जिनको लोअर का इशू है ना ये मेरी बात ज़हन में रखें कि ये शुरू में उनको बहुत ज़्यादा पेन होगी, और ऐसा करने में जो है ना बड़ी दिक्कत का इशू होगा उनको। ये यहाँ पे फ़ौरन पेन ज़्यादा स्टार्ट होगी। अच्छा, बहुत अगर पेन ज़्यादा स्टार्ट हो गई है तो आप उसको यानी कि ना शुरू में चंद मिनट के लिए करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसको बढ़ाते जाए। ठीक है। क्या कह रहे हैं इमरान भाई? कह रहे हैं कि मेरे दाएं पाँव के पिछले हिस्से में दर्द होता है जहाँ पर गोश्त होता है, मेरी टांग के पिछले हिस्से में दर्द होता है। भाई टांग के पिछले हिस्से में शियाटिका, वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शियाटिका का जो इशू होता है ना उसमें यही होता है कि टांग की पिछली साइड की जो नसें हैं ना वो हमारी दबी हुई हैं, तो वो दर्द जो है ना वो रेडिएट करता रहता है। तो इसमें ये आपने जो है ना वो ऐसे 1 मिनट रखना है, फिर अपने आप को नॉर्मल कर लेना है। 1 मिनट इस साइड पे, 1 मिनट उस साइड पे, दोनों साइडों पे जो है ना वो 1-1 मिनट आपने घूमना है। ठीक है। और अगर ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा तो यहाँ पे आपने अपना बाजू रख लेना है और हाथ रख लें यहाँ पे। इसको आपने ऐसे खींच के लेके जाना है उस साइड पे, और अपने आप को यूं लेके आना है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव, इससे इंशाल्लाह आपका मसला जो है ना वो बहुत जल्दी हल होना शुरू होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अभी ना बीच में कॉल ना करें, कॉल का जवाब मैं बाद में दूंगा आपको। अभी आप जो है ना वो इसको ग्रुप में शेयर करें, और ग्रुपों में शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी मज़ीद जो है ना वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहाँ तक ही स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है ना वो मैं आपको थोरासिक का और सर्वाइकल का वो एक पूरा सेशन करके बताऊंगा कि हमने सर्वाइकल और थोरासिक की कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे हम उसको भी जो है ना वो जल्दी कवर कर सकें।